नेपाल की सड़कों पर हिंसा, आगजनी और गोलीबारी के बाद आखिरकार एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। केपी ओली के इस्तीफे के बाद शुक्रवार रात को सुशीला कार्की ने देश के अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसके बाद अब देश की कमान पहली बार एक पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के हाथ में रहेगी। न्यायपालिका और साहित्य दोनों में अपनी खास पहचान रखने वाली कार्की को न केवल वरिष्ठ नेताओं का बल्कि नई पीढ़ी का भी भरपूर समर्थन मिला है। ये 5000 से ज्यादा लोग की बैठक में उनके नाम पर सहमति के बाद फैसला लिया गया। इस बीच पड़ोसी देश में नई सरकार का गठन होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि नेपाल की प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरीके से भारत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली भाषा में भी ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने वाली माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की को भारत का समर्थक माना जाता है, जबकि केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने से पहले सुशीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से इम्प्रेस है और उनकी कार्यप्रणाली की भी तारीफ करती है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद कई दिनों तक चली राजनीतिक अनिश्चितता के बाद 73 साल की सुशीला कार्की को कमान सौंपी गई है। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने उनके नाम का प्रस्ताव आर्मी चीफ को दिया था। हालांकि राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल बार बार संविधान की दुहाई देकर उनके नाम पर विचार करने को कह रहे थे। उनका कहना था कि संविधान के दायरे में ही रहकर संकट का समाधान निकालना होगा। दरअसल नेपाल के संविधान में पूर्व जस्टिस को राजनीतिक पद संभालने की अनुमति नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांग के आगे राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और 12 सितंबर को सुशीला कार्की को शपथ दिलाई गई। वहीं सुशीला कार्की का नाम नेपाल के न्यायिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया गया है। लंबे समय तक वकालत में अपनी पहचान बनाने के बाद 2007 में सुशीला को सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। इसके 2 साल बाद 2009 में उन्होंने इतिहास रचते हुए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में जगह बनाई। फिर 2016 में सुशीला कार्की नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश बनी और न्यायपालिका में नई मिसाल कायम की। हालांकि शेर बहादुर देउबा सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया और अब वो संघर्ष भरे जीवन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जिन परिस्थितियों से फिलहाल नेपाल गुजर रहा है, ऐसे समय में सब कुछ सामान्य करना उनके लिए और बड़ी चुनौती होगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।